गिनतारा कक्षा 5 से ये कार्य पुस्तिका है गणित की, और ये पाठ यहाँ पर 13वां चल रहा था ज्यामिति का, और ये इस ज्यामिति का 5वां पार्ट है। ये समझ पता, ये पाठ 13 का आखिरी वीडियो होगा। उसके बाद हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा त्रिभुज वाला, ठीक है। ये अगली वीडियो में बताएंगे हम। तो यहाँ पर फिलहाल ये ज्यामिति का चैप्टर चल रहा है। इसमें कह रहा है बिंदु अ को ब से मिलाओ, कोण की नाप तथा उसका नाम लिखना है। तो बच्चों बिंदु को अ से ब को तो मैंने पहले मिला दिया है, ठीक है, पहले से मिला के रख दिया है। इसमें अब हमको उसका माप करना है और उसका नाम लिखना है। तो पहले का तो आप देख रहे हैं ये पड़ी रेखा है और ये खड़ी रेखा है। तो जब कोई इस प्रकार से पड़ी रेखा और खड़ी रेखा मिलती है बच्चों, तो वो 90 डिग्री का कोण होता है। तो अ ब स कितना कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण। और बच्चों 90 डिग्री के कोण को हम समकोण बोलते हैं। इस प्रकार से हमको ये करना है। तो आइए समझते हैं। ये मैंने अ को ब से पहले से मिला के रखा हुआ है, तो बस हमको इसका कोण नाप करना है। ये वाला जो चंदा है, चांद, इसको रखेंगे ब पॉइंट पर बिल्कुल सीधा, और इसको मापने से ये देखो ये 60 और 50 के बीच में जा रहा है। ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है हमको, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 55। कितना हो जाएगा, अब ऐसा 55 डिग्री का कोण हो जाएगा, है ना। तो बच्चों 55 डिग्री का कोण ये हो गया है। तो 55 डिग्री के कोण को बोलते हैं न्यून कोण। जो कोण 90 से कम और 0 से अधिक होता है, 90 डिग्री से कम होगा और 0 से अधिक होगा, वो होता है बच्चों आपका न्यून कोण। न्यून कोण। उसके बाद अगला वाला है ये अ को ब से मैंने पहले ही मिला दिया है, बस हमको नाप करना है, माप करना है। तो इसको सीधा रखेंगे, बिल्कुल कहीं भी गलत न हो जाए। तो ये इस प्रकार से हमने रख लिया है, बिल्कुल सीधा है। और ये जो लाइन है अ वाली, ये बिल्कुल बीच में आ रही है, 130 और 120 के बीच में। तो ये 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 125। तो ये 125 डिग्री का कोण हो गया है अ ब स, 125 डिग्री का कोण। अब बच्चों जो कोण 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 से कम होता है, 180 से कम और 90 से अधिक होगा, तो वो कोण बच्चों आपका होता है अधिक कोण। कौन सा होता है, अधिक कोण। अधिक कोण। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा। इसमें अभी हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो ये मैंने पहले से मिला दिया है इसमें अ ब स। तो अब हम इसको ये देखो, ये जो सीधा हमको रखेंगे इस पर, देखो ये रखेंगे यहाँ पर सीधा इसको। तो यहाँ पर हो रहा है हमारा 180। ये सीधी लाइन कितने की है बच्चों, 180 की। तो 180 से अधिक का कोण है, ठीक है, 180 से अधिक जा रहा है। कितना अधिक जा रहा है ये भी तो पता करना होगा हमको। तो ये सीधी रेखा जो होती है वो 180 की होती है। यानी कि इसको हम यूँ इसको सीधा मिला देंगे तो ये यहाँ तक होता है 180। कितना होता है बच्चों, ये 180, और ये इतना एक्स्ट्रा और है। तो यहाँ पर ही रखेंगे इसको, चांदे को उल्टा करके, और देखेंगे 180 से कितना अधिक है। तो बिल्कुल सीधा रखेंगे इस प्रकार से। तो ये देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये अभी ये हमने कर दिया है सीधा, ठीक है। तो ये अ जो पॉइंट है, अ पॉइंट 60 और 50 के बीच में है। तो ये 55 माना होगा। कितना मान होगा इसका, 55। तो 180 तो ये पूरा हो गया, और ये वाला 55 और है। तो 180 में जब हम 55 जोड़ देंगे, 180 प्लस 55 जोड़ेंगे, तो ये कोण तो अ ब स होगा, अ ब और स। तो 0 और 5 होते हैं, 8 और 5 13, हासिल 1 और 2 1 हासिल वाला 2, 235 डिग्री का ये कोण हो गया है बच्चों। तो बच्चों जो कोण 180 से अधिक होगा, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होगा, तो वो कोण बच्चों कहलाता है हमारा वृहत कोण। कौन सा कहलाएगा, वृहत कोण। तो ध्यान रखना है आपको, वृहत कोण कहलाएगा। अब इस कोण को देखते हैं। ये जो कोण है आखिरी वाला, ये वाला कोण, ये अ को मैंने ब से पहले मिला दिया है। तो ये देखो, और माप लेते हैं इसको दोबारा ब पॉइंट पर रखकर। तो ये बिल्कुल बच्चों सीधा है ना। तो ये सीधा कोण बिल्कुल ये जा रहा है 180 पर। यहाँ पर कितने पर आ रहा है, 180 पर। तो ये जो कोण है अ ब स, ये 180 डिग्री का है। अ ब स कितने का है, 180 डिग्री का कोण। तो बच्चों 180 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं ऋजु कोण। क्या बोलते हैं, ऋजु कोण। ये ऋजु कोण हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, ये ऋजु कोण हो गया।
अब उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस इसी वीडियो में करेंगे। तो ये है ये वाला, ये क्वेश्चन है, ये चित्र दिया हुआ है और इसके आंसर इसमें हमको यहाँ पर देने हैं, ये वाला। तो उसका थोड़ा जूम आउट करेंगे तब आपकी समझ में आएगा थोड़ा सा। ये देखो, ये है चांदा, इसको सीधा रखेंगे बिल्कुल बीचा बीच में, बिल्कुल यहाँ पर, ये हो गया सीधा, ठीक है। तो ये देखो, ये अ स प और ये न ध और द इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन कह रहा है देखो, अब स नापो। अब स इसने बता दिया 60 डिग्री का, यानी कि अ ब स ये वाला कोण 60 का है, बिल्कुल ठीक है 60 का है, और 60 का होता है न्यून कोण, ये न्यून कोण इसने कर दिया है। उसके बाद आप इसको इसी प्रकार से रखोगे बच्चों अपनी कॉपी पर, और ये इसके आंसर आपको देने हैं, है ना। यहाँ पर देखो द ब स, द ब स, तो द ब स देखेंगे यहाँ पर, देखो ये वाला द है, द ब और स, द ब स ये सीधा है, तो 90 डिग्री का कोण है। कौन सा कोण है ये? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द ब स को 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, और 90 डिग्री का कोण होता है बच्चों समकोण, समकोण। उसके बाद पूछ रहा है ध ब स, क्या पूछ रहा है ये? ध ब स, तो ध ब स देखो, ध ये रहा, ठीक है, ध ब स, तो ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सीधा है, और ये 140 और 130 के बीच में है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 135। कितना हो जाएगा? ध ब स 135 डिग्री का कोण, और 135 डिग्री बच्चों ये 180 से कम है और 90 से अधिक है, तो ये बच्चों अधिक कोण हो जाएगा। कौन सा कोण होगा ये? अधिक कोण। उसके बाद पूछ रहा है ये न ब स, न ब स, तो हमने ये ऐसी रखा है, तो न ब स कहाँ है हमारा? ये रहा, न ब बीच में है और स यहाँ पर है, तो बिल्कुल सीधा है, ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है। कौन सा बन रहा है ये? 180 डिग्री का। तो ये कोण तो 180 डिग्री है, और 180 डिग्री के कोण को बोलते हैं बच्चों ऋजु कोण। क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। ये कोण आपको याद कर लेने चाहिए इस प्रकार। इसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन हो रहा है इस वीडियो का, प ब स, प ब स नापेंगे। देखिए ये रहा, ये यहाँ पर प ब स, प ब स, तो देखो ये यहाँ तक तो पूरा 180 हो गया, ये 180 और ये आधा है, यानी कि ये 90 डिग्री का और कोण जोड़ दिया है इसमें इसने, तो 180 और ये 90 और 270 हो जाएगा ये, है ना। कितने का हो जाएगा ये? यहाँ तक कितना हो जाएगा ये? 270, क्योंकि ये वाली जो रेखा है ये यहाँ पर 180 का हो गया इतना, और ये 90 और है इधर, तो 270 डिग्री का ये हो जाएगा कोण। प ब स 270 डिग्री का कोण। और 270 डिग्री का कोण बच्चों, जो कोण 180 से अधिक हो और 360 से कम हो, ये 180 से अधिक है और 360 से कम है, तो वो कोण बच्चों वृहत कोण कहलाता है आपका, वृहत कोण। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये वीडियो भी आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। अगर समझ में आ गया है तो इसको एक लाइक ज़रूर बनता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों में। तो फिर से मिलते हैं आपको नई वीडियो में।